हाँ, देखिए, 9th के बच्चों को हम पिछले दिनों में हिंदी काव्य पढ़ा रहे थे। हिंदी काव्य में 3 पाठ तक हो चुका था, कबीर और मीराबाई और संत रविदास। आज चौथा पाठ है रहीमदास। रहीमदास का जीवन परिचय सबसे पहले हम आपको बताएंगे। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थीं। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे तथा पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर दी। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम ने जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त किया। इन अनुभवों को अपने दोहों में भी अंकित किया है। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनके दोहे हम आपको पढ़ाएंगे। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, उत्तम स्वभाव का होता है, उसके ऊपर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें कभी विष व्याप्त नहीं होता है। दूसरा दोहा है, रहीमन प्रीत सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से उसका रंग 2 गुना हो जाए। जैसे हल्दी और चूने को मिला देने से हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है और चूना अपना सफ़ेदी त्याग देता है, और दोनों मिलकर एक गहरा लाल रंग बन जाता है, जो प्रेम का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार जब 2 प्रेम आपस में मिलें तो उनका रंग 2 गुना हो जाए। तीसरा दोहा है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर होइए, टूटे मुक्ता हार। रहीम दास जी कहते हैं, ये सुजन माने सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसको 100 बार भी मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से मोती की माला बहुत कीमती होती है, और यदि मोती की माला टूट जाती है तो बार बार उसको हम गूँथ लेते हैं। उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसको बार बार मना लेना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि दे। रहीम दास जी कहते हैं कि आँखों से आंसू निकलने पर ये हमारे दुख को प्रकट कर देते हैं, इसलिए हमें आँखों से आंसू नहीं निकालना चाहिए। जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो घर का सारा भेद बता देता है, उसी प्रकार जब हमारे आँखों से ये आंसू लुढ़कते हैं तो ये हमारे दुख को प्रकट कर देते हैं, इसलिए हमें अपनी आँखों से आंसू नहीं निकालना चाहिए। अगला दोहा है, कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत।
रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपके पास संपत्ति है, धन है, तो बहुत से लोग आपसे अनेक प्रकार से प्रेम करेंगे, और सच्चा मित्र वही होता है विपत कसौटी, अर्थात विपत्ति में जो परखा जाए वही सच्चा मित्र होता है। कहने का भाव ये है कि जो हमारे सुख और दुख दोनों में साथ दे और विपत्ति में भी साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त सो। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल से मछली प्रेम करती है उसी प्रकार हमको प्रेम करना चाहिए, और जल जैसे प्रेम नहीं करना चाहिए। जब जाल परे जल जात बही, तालाब में या नदी में जब जाल डाला जाता है तो उस जाल से जल अलग हो जाता है, मछली का मोह त्याग देता है, लेकिन मछली जो है जल का मोह नहीं छोड़ती है। जाल में वो फंस जाती है फिर भी जल के लिए तड़पती रहती है। तो हमको मछली जैसे प्रेम करना चाहिए।